गुड मॉर्निंग +1 क्लास। बेटा नैक्सट टॉपिक जो आप करन लगे हैं अपने टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। देखो टॉर्क का रिलेशन आप लिख रखे है, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन लिख रखे है ना। आपने दोनों के की फाइंड करना है, कोई रिलेशन और फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, मैं पहला एल का रिलेशन लिखना, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होंगे। ठीक है जी, टेक डेरीवेटिव इन क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, टेक डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। टेक डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। दोनों पासे बेटा डेरिवेटिव कर दो, लेफ्ट साइड बन जाएगा डी एल बाई डी टी। राइट साइड बेटा जो डेरिवेटिव करांगे दो प्रोडक्ट्स, दो टर्म जिन्हें प्रोडक्ट है तो यदा डेरिवेटिव बेटा कि रूल नाल होगा, प्रोडक्ट रूल। पढ़ोगे +2 ਦੇ ਵਿੱਚ डेरिवेटिव ਨੂੰ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोडक्ट रूल देखो की होंगे। दो टर्म्स ने, एक बार फस्ट नू तो डेरीवेटिव कर लो, सैकेंड नू एस एच रख लो। फस्ट डेरीवेटिव कितना बन गया डी आर बाई डी टी क्रॉस पी, पी एस एच प्लस, फिर जिदा डेरीवेटिव किया उन्होंने एस एच रख लो, सैकेंड का डेरीवेटिव कर दो है ना। एक बार यदा डेरीवेटिव इनू एस एच, एक बार यदा डेरीवेटिव इनू एस एच। दिस रूल इज कॉल्ड दिस रूल ऑफ डेरीवेटिव इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। देखो बेटा यदा डी एल बाई डी टी है, दिस इज डी आर बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम वेलोसिटी है ना। इस तरह कुछ अपन लिख लेंगे तो थोड़े को फाइनली की बन जाएगा बेटा, ये थोड़े को बन जाएगा डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू वी क्रॉस पी प्लस आर। इतने थोड़ा डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी थोड़े की होंगे फोर्स है ना। देखो एक ही मैं लिख सकता डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू वी क्रॉस एम वी, पी की वैल्यू पुट करती एम इंटू वी प्लस आर इंटू एफ। एम तो कॉन्स्टेंट है, चाहे कॉन्स्टेंट कह लो या कह लो भी यदा स्केलर क्वांटिटी है ना। इनू मैं लिख सकता डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू एम वी क्रॉस वी प्लस आर क्रॉस एफ। तुसी बेटा वैक्टर प्रोडक्ट विच पढ़ा है, दो सेम वैक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितनी होंगी है, 0 होंगी है। तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ रह गया, एंड यू नो वेरी वेल कि आर क्रॉस एफ तो की होंगे टॉर्क होंगे ना। तो टॉर्क का मेरे को रिलेशन बन गया, जो कह लो रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम टॉर्क की बन गया डी एल बाई डी टी। दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द फोर्स एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। रिलेशन आप पढ़िया हुआ लीनियर मोमेंट, लीनियर मोशन वाले केस जिथे एफ है उस टॉर्क आ गया, जिथे थोड़े को पी सी उस की आ गया एल आ गया। बोथ आर एनालॉग्स रिलेशंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज मतलब की है भी जो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम होगी तो आप की स्टडी करना है। तो कहना मतलब एक उन्हें कंडीशंस फाइंड करनी। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंडीशन। जब फर्स्ट कंडीशन विल बी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, जेड़ा इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशन या लीनियर इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी सेट टू बी, हाँ कोई भी रिजिड बॉडी है, एनी रिजिड बॉडी is said to be in translation equilibrium कदों, when no external force acting on a body, जो बॉडी उपरों कोई एक्सटर्नल फोर्स की है बाहरों ना लग रही हो। दैट मीनस थोड़े एक्सटर्नल फोर्स 0 होनी चाहिए है कि एक्सटर्नल फोर्स मैं लिख ला डी पी बाई डी टी 0 होना चाहिए है कि बेटा मैं लिख सकता डी बाई डी टी एम वी 0 होना चाहिए है। आपको पता है जो किसी चीज़ का डेरीवेटिव 0 हो जाए तो वो चीज़ थोड़ी कॉन्स्टेंट हो जाती है। मास तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट, दैट वेलोसिटी भी थोड़ी की होएगी कॉन्स्टेंट होएगी। तो आप ये कह सकते हैं कोई बड़ी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम तो होगी जो नैट एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रही हो या वो वेलोसिटी की हो कॉन्स्टेंट हो। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन, secondary condition is called rotational equilibrium.
ठीक है जी, दिस इज डिजाइंड फॉर द रोटेशन मोशन। एनी ऑब्जेक्ट और एनी रिजिड बॉडी is said to be in rotational equilibrium कदों? when no torque will be acting on a body, no torque will be acting on body ਉੱਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਟਾਰਕ ਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, that means ਟਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਣਾ, ਟਾਰਕ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ dl/dt ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨ dl/dt ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨ L ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਟ ਟਾਰਕ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ L ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਐਨੀ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ।